गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप को। और इस महाद्वीप में हम लोग देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वे कौन से महत्वपूर्ण पर्वत, पठार, मैदान, राजधानियाँ, झील और इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन सभी को हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे जल संधि, स्थल संधि इत्यादि। तो हम लोग वन बाई वन करके देखने चलते हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जलीय क्षेत्र है उसमें सागर, महासागर और जल संधि, जो आइलैंड आएंगे यानी द्वीप, आर्किपेलागो यानी द्वीपों का समूह, उन सारी चीजों को हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं और उसके बाद जो है स्थलीय क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। तो देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो यूरोप महाद्वीप है इसके पश्चिम में आपको एक महासागर मिलेगा और उसका नाम है अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर। वो आपको यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक ओशन, यह है अटलांटिक महासागर जो कि यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में पड़ता है। इस तरह से आगे जब हम लोग देखेंगे तो आपको एक बे ऑफ बिस्के मिलेगा यानी बिस्के की खाड़ी। और ये जो जलीय क्षेत्र है वो आपको स्पेन और फ्रांस के बीच में मिलेगा। ये यहाँ पर इसे बे ऑफ बिस्के यानी बिस्के की खाड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि आप देखेंगे स्पेन है और ये है फ्रांस। और ये फ्रांस की जो राजधानी आप देखेंगे उसका नाम है पेरिस। आने वाले समय हम लोग बात करेंगे पेरिस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। So we are looking that Paris, that is capital of France, and Madrid. Madrid is the capital of Spain. ये है मैड्रिड। और मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में ही बिस्के की खाड़ी स्थित है। अगर हम लोग बात करें पुर्तगाल की, जो कि आप देख रहे हैं, जो ये स्पेन है, स्पेन के पश्चिम में स्थित है। और पुर्तगाल की राजधानी दैट इज लिस्बन। ये है, ये आप जो देख रहे हैं ये
लिस्बन। Lisbon is the capital of Portugal. And now we are going to talk about North Sea, that is between United Kingdom and Scandinavian countries. यानी हम लोग नॉर्थ सी के बारे में देखने चल रहे हैं, जिसे आप देखेंगे कि जो ये यूनाइटेड किंगडम है और जो ये स्कैंडिनेवियन देश हैं उनके बीच में पड़ता है। अभी हम लोग देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में कौन से कंट्रीज आते हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंतर्गत कौन कौन से कंट्रीज शामिल किए जाते हैं। पहले हम लोग देखते हैं जलीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी सागर को, यानी नॉर्थ सी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थित है। ये है नॉर्थ सी। आगे हम लोग देखते हैं बाल्टिक सागर के बारे में। बाल्टिक सागर एक महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र है और परिवहन की दृष्टि से काफी अहमियत रखता है। सो दिस इज द रीजन दैट इज कॉल्ड बाल्टिक सी। यह वह क्षेत्र है जिसे बाल्टिक सागर के नाम से जाना जाता है। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर, और ये आपका नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर कहलाता है। और इसे हम लोग जो है बाल्टिक सागर के नाम से जानते हैं। बाल्टिक सागर। अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि एक है गल्फ ऑफ बोथनिया, यानी बोथनिया की खाड़ी, और उसे आप अगर देखेंगे तो वो दो देशों के बीच में स्थित है, जिनके नाम है नॉर्वे एंड स्वीडन। नो, सॉरी, नॉर्वे एंड फिनलैंड। दिस इज नॉर्वे, सॉरी, स्वीडन एंड फिनलैंड। दिस इज स्वीडन एंड दिस इज फिनलैंड। सो गल्फ ऑफ बोथनिया is between Sweden and Finland country. This is the region that is called Gulf of Bothnia. बोथनिया की खाड़ी के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को। ये हम एरो के माध्यम से ईस्ट में प्रदर्शित कर देते हैं। ये रीजन है गल्फ ऑफ बोथनिया। बोथनिया की खाड़ी। आप देख रहे हैं कि स्वीडन, जिसकी राजधानी का नाम है स्टॉकहोम, और फिनलैंड, जिसकी राजधानी का नाम है हेलसिंकी, दोनों के मध्य स्थित है। ये है जो है स्टॉकहोम, और ये है हेलसिंकी।
ये जो आप देख रहे हैं एरो के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये है हेलसिंकी। So, Stockholm is the capital of Sweden, and Helsinki is the capital of Finland. And now we are going to discuss about Norwegian Sea that lies in the North Sea, north of North Sea. This is the region that is called Norwegian Sea, यानी वह क्षेत्र है जो उत्तरी सागर के उत्तर में स्थित है, जिसे नॉर्वेजियन सी के नाम से जाना जाता है, यानी नॉर्वेजियन सागर। ये वाला पार्ट है नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सागर। हालांकि इसके उत्तर में भी एक सागर है, हालांकि वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर हम लोग एक अन्य महासागर की बात करेंगे जो कि यूरोपियन महाद्वीप से सीमा स्पर्श करता है, तो उसका नाम है आर्कटिक महासागर, और वो यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। ये वाला पार्ट, ये पूरा उत्तर में स्थित, यानी उत्तरी ध्रुव जो पड़ता है, उत्तरी ध्रुव के करीब वाला जो क्षेत्र है, उसे हम आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट आप देखेंगे, ये उत्तर में पड़ेगा, और इसे जो है आर्कटिक ओशन के नाम से जानते हैं। यानी आर्कटिक महासागर और एक अन्य सागर को हम लोग देखते हैं जो कि आर्कटिक महासागर के का ही जलीय भाग है, और उसका नाम है व्हाइट सी। व्हाइट सी दैट इज सराउंडेड बाय रशियाज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यानी रूस का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उससे घिरा हुआ है, और उस सागर का नाम है व्हाइट सी, व्हाइट सागर। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, उसे जो है व्हाइट सी के नाम से जानते हैं। व्हाइट सागर। और if you look at this map, then you will see that in the north of White Sea, one another sea present, and that is called Barents Sea। यानी उत्तरी सागर की अगर आप उत्तर में देखेंगे तो एक जलीय क्षेत्र और मिलेगा आपको, जिसको हम लोग बैरेंट्स सी के नाम से जानते हैं, यानी बैरेंट्स सागर। तो यहाँ पर स्थित ये वाला पार्ट, हम लोग जो है इसे एरो के माध्यम से यहाँ पर जो है प्रदर्शित कर देते हैं। इसका नाम है बैरेंट्स सी,
यानी बैरेंट्स सागर। तो इस तरह से हम लोगों ने करीब करीब यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत सागर और महासागरों को देखा। अब हम लोग चलते हैं यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में और उसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम एक जो है इंग्लिश चैनल और एक जल संधि पर बात करेंगे, जिसे आप यहाँ पर देखेंगे। ये यहाँ पर, और उसमें आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चैनल मिलेगा और उसे जो है इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। एंड दैट इज सिचुएटेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। This part is known as English Channel, and we are eradicating this written material so that we can write here about English Channel. हम इसे मिटा रहे हैं ताकि वहां पर इंग्लिश चैनल को लिख सकें। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये इसे इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश चैनल। आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमें एक जल संधि को भी देखना है जो कि इंग्लिश चैनल के ईस्ट में यानी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर यानी डोवर जल संधि। और डोवर जल संधि दैट ज्वाइंस वाटर बॉडी ऑफ इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी, जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के जलीय क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करती है। एंड आल्सो डिवाइड्स लैंड ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। You can see that here. Land of England and Netherlands. Sorry. बेसिकली अगर प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो जल संधि है डोवर, वो फ्रांस और इंग्लैंड के भूभाग को ही अलग करने का कार्य करती है। और ये जो आप देखेंगे नीदरलैंड, ये सब जो इसके ईस्ट में पड़ेंगे, और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ पर ये स्थित है, ये वाला जो पार्ट है स्ट्रेट ऑफ डोवर, यानी डोवर जल संधि स्थान की कमी की वजह से हम एरो के माध्यम से राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ में प्रदर्शित कर दे रहे हैं, जो भी उस प्लेस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचनाएं या बिंदु हैं। और अब हम लोग चल रहे हैं सदर्न पार्ट ऑफ
यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में और दक्षिणी भाग से जुड़े हुए जलीय क्षेत्र को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक जल संधि मिलेगी जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर जल संधि, दैट जॉइंस वाटर बॉडी ऑफ Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. This is Mediterranean Sea and this part is Atlantic Ocean. यानी जो जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के जलीय क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करती है। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये वाला, और उसे ही हम लोग जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर जल संधि। और जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं उसे हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं एंड इन इंग्लिश मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, दिस इज मेडिटेरेनियन सी ये आपका भूमध्य सागर है। यानी भूमध्य सागर। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको एक खाड़ी मिलेगी इन द साउथ ऑफ फ्रांस और उसका नाम है गल्फ ऑफ लियोन्स की खाड़ी। और ये वाला जो जलीय पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे गल्फ ऑफ लियोन्स के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट इसे गल्फ ऑफ लियोन्स यानी लियोन्स की खाड़ी, जो कि आप देख रहे हैं फ्रांस के दक्षिणी भाग में स्थित है और भूमध्य सागर का ही जलीय भाग है। और इसके अगर आप पूर्व में आएंगे तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ लिगुरियन सी, सॉरी वो खाड़ी नहीं है बल्कि सागर है, लिगुरियन सागर। और वो आपको यहाँ पर मिलेगा ये वाला जो पार्ट है इसे जो है गल्फ ऑफ लिगुरियन सी के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर का ही जो है जलीय क्षेत्र है। लिगुरियन सी लिगुरियन सागर। और लिगुरियन सागर से ही जुड़ा हुआ एक जलीय भाग है जिसे हम गल्फ ऑफ जेनेवा के नाम से जानते हैं। और
वो यहाँ पर आप देखेंगे, यानी फ्रांस और इटली दोनों के मध्य में स्थित है। तो गल्फ ऑफ जेनेवा दैट इज लोकेटेड इन बिटवीन फ्रांस एंड इटली। This part, this part is known as Gulf of Geneva. Gulf of Geneva. जेनेवा की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और आगे हम लोग बात करने चल रहे हैं एक अन्य सागर के बारे में, और उसका नाम है तिरानियन सी। और तिरानियन सी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है, ये इसे ही हम लोग तिरानियन सी के नाम से जानते हैं। तिरानियन सागर के नाम से जानते हैं। और जो तिरानियन सी आप देख रहे हैं, boundary of Tyrrhenian Sea is affiliated with three major islands, and those are, one is Corsica, and second is Sicily, and second is Sardinia, and third is Sicily. And this Corsica comes under France, and this Sardinia and Sicily come under Italy। यानी जो आप तिरानियन सागर देख रहे हैं वो ये 3 द्वीपों के अंतर्गत ही स्थित है। और उनमें आप देख रहे हैं एक कोर्सिका है जो कि जिस पर फ्रांस का अधिकार है, और दूसरा आप देख रहे हैं ये है सार्डिनिया जिस पर इटली का अधिकार है, और तीसरा आप देख रहे हैं ये है सिसिली, इस पर भी इटली का अधिकार है। और नोट करने वाली बात यह है कि जो ये आप देख रहे हैं ये सिसिली इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ दिस सी दैट इज मेडिटेरेनियन सी। यानी सिसिली जो है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे हम लोग देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे कोर्सिका के नाम से जानते हैं। और कोर्सिका, और इस पर जो है फ्रांस का अधिकार है, और ये वाला जो है इसे
सार्डिनिया के नाम से जानते हैं। सार्डिनिया और इस पर इटली का अधिकार है। एंड दिस वन इज सिसिली। If you write here, then you can't look. So we are going to eradicate this written text so that you can write over here. यानी अगर हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे तो आपको दिखेगा नहीं कैमरे में, और इसलिए हम मिटा करके यहाँ पर उसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, दिस इज सिसिली। और इस पर भी जो है इटली का अधिकार है। आगे हम लोग बात करने चल रहे हैं दो महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में, और उनमें जो एक महत्वपूर्ण है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बोनिफासियो। स्ट्रेट ऑफ बोनिफासियो, और वो आपको जो है इन दोनों ही द्वीपों के मध्य में मिलेगी। यानी जो आप ये देख रहे हैं कोर्सिका और सार्डिनिया, इन दोनों के मध्य यहां पर आपको एक जल संधि मिलेगी जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बोनिफासियो। बोनिफासियो यानी बोनिफासियो जल संधि। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण जल संधि है उसका नाम है स्टेट ऑफ मैसिना, दैट ज्वाइंस वाटर बॉडी ऑफ टिरानियन सी एंड एजियन सी, सॉरी आयोनियन सी। यानी मैसिना जल संधि जो कि आप अभी देख रहे थे ये टिरानियन सी है, और ये वाला पार्ट जो है इसे आयोनियन सी के नाम से जाना जाता है, आयोनियन सागर। इन दोनों के जलीय क्षेत्रों को जो है जोड़ने का कार्य करती है और सिसिली को इटली से अलग करने का कार्य करती है। दिस वन इज स्ट्रेट ऑफ मैसिना। स्ट्रेट मैसिना, मैसिना जल संधि। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसी को ही हम लोग आयोनियन सी, आयोनियन सागर के नाम से जानते हैं। और आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं एजियन सी के बारे में, और जो एजियन सी की लोकेशन है वो आपको आयोनियन सी के जस्ट ईस्ट में मिलेगी। और यानी आप देखेंगे कि
यहाँ पर ये वाला जो जलीय क्षेत्र है उसी को हम लोग एजियन सी के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट, लेकिन बिफोर discussing about Aegean Sea, we should look at Adriatic Sea, and that is over here in the east of Italy. This is Adriatic Sea. Adriatic सागर, ये एड्रियाटिक सागर है और इटली के पूर्व में स्थित है। अब आगे हम लोग देखते हैं भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ जो एक महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र है, that is called Aegean Sea and in the east of Ionian Sea. Ionian Sea के पूर्व में Aegean Sea, ये वाला पार्ट। एजियन सी, एजियन सागर के नाम से जाना जाता है। और एजियन सी, इस तरह से हम लोगों ने करीब करीब भूमध्य सागर से जुड़े हुए जो जलीय क्षेत्र हैं उन्हें देखा। और अब हम लोग बात करने चल रहे हैं मरमरा सी और ब्लैक सी एंड एजो सी, और दो अन्य महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में जिनके नाम है स्ट्रेट ऑफ दार्दानेल्स एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस और बॉस्फोरस। यानी अब हम लोग ब्लैक सी यानी ब्लैक सागर और दिस इज एजो सी, दिस वन इज ब्लैक सी एंड दिस वन इज मरमरा सी को देखने चल रहे हैं। तो if you look at Turkey country, then Turkey divides between two parts, and north part of Turkey is part of European continent. Yeah, it means comes under European continent, and southern part of Turkey comes under Asian continent. यानी जो टर्की, जिसे तुर्की के नाम से जाना जाता है, और ये जो है मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। इसका उत्तरी भाग जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं वो यूरोप महाद्वीप से लगा हुआ है, और जो दक्षिणी भाग है वो एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। और इन दोनों के बीच में ये है मरमरा सागर, सी ऑफ मरमरा। दिस इज सी ऑफ मरमरा। मरमरा सागर और इन द वेस्ट ऑफ मरमरा सी स्टेट Dardanelles is located, and in the east of Marmara Sea, state of Bosphorus is located. यानी कि मरमरा सागर के पूर्व में आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर
तो आपको यहाँ पर एक जल संधि मिलेगी जिसका नाम है बासफोरस ऑब्लिक बासफोरस स्ट्रेट। और अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो आपको जो जल संधि मिलेगी उसका नाम है दार्डेनेल्स। इसके लिए हम इसे मिटा देते हैं। ये वाली जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर जो जल संधि, ये उसे दार्डेनेल्स स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। दार्डेनेल्स जल संधि के नाम से जाना जाता है। और ये जल संधि जो है एजियन सी और मरमरा सी दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। और जो आप बॉस्फोरस जल संधि देख रहे हैं वो मरमरा सी और ब्लैक सी, दिस वन इज ब्लैक सी, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। आगे हम लोग देखने चल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च, यानी कर्च जल संधि। और वो हाल फिलहाल में चर्चा में भी है बिकॉज ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यानी रसिया के द्वारा जो यूक्रेन में हस्तक्षेप किया गया है उसके कारण ये काफी चर्चा में है। और 2014 में भी चर्चा में थी जब रसिया ने इस ये वाला पार्ट जो क्रीमिया पेनिनसुला है, क्रीमिया प्रायद्वीप, उसको अपने कब्जे में कर लिया था। इससे क्या है कि रसिया को जो है एक्सपोर्ट और नौसैनिक महत्व की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये स्टेट ऑफ कर्च। और इससे क्या है कि इसे ब्लैक सी, एजियन सी, आयोनियन सी, मेडिटेरेनियन सी एंड ओपन्स इनटू अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर में जाकर ये जो जलीय क्षेत्र है खुलता है। इससे क्या है, इसके लिए नौसैनिक और आर्थिक यानी निर्यात की दृष्टि से काफी महत्व का क्षेत्र साबित होता है। आगे हम लोग देखते हैं आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज स्टेट ऑफ कर्च एंड दिस इज एजोव सी। एजोव सी जो सागर एंड दिस इज स्टेट ऑफ कर्च, स्टेट ऑफ कर्च, कर्च जल संधि। और ये आप देख रहे हैं कि ब्लैक सी और एजोव सी को जोड़ने का कार्य कर रही है। और
ये जो दो इस समय क्षेत्र चर्चा में बने हुए हैं, जिनमें ये आप देख रहे हैं लुहांस्क है और ये है डोनेट्स्क, और इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से डोनाबास रीजन के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन के ही पार्ट है। और आगे हम लोग देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। मिला जुला करके हमने एक तरीके से जो यूरोप महाद्वीप के जलीय क्षेत्र हैं उनको लगभग लगभग कवर कर लिया है। इसके बाद की जो हमारी, हालांकि आज हम लोग यहीं पर इसे समाप्त करते हैं और इस क्लास को, लेकिन इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि इस महाद्वीप से जुड़े हुए हैं। और उनमें जैसा कि हमने इस क्लास के शुरू में ही कहा था कि हम लोग किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि हमारे भूगोल की दृष्टि से यानी ज्योग्राफी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस तरह से हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस क्लास को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारी क्लास जो पसंद आ रही है तो आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप्स और अन्य अपने करीबियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फायदा पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम आने वाले समय में आप लोगों को अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात कर सकेंगे। धन्यवाद आप लोगों का।